नमस्कार। उत्तराखंड की खबरों में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सचिन वर्मा। केदारनाथ मंदिर के कपाट खुलने की तारीख घोषित हो गई है। अहम जानकारी इस वक्त आ रही है। 22 अप्रैल को खुलेंगे बाबा केदार के कपाट। ये अहम जानकारी मिल रही है। बाबा केदार के भक्तों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है और शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर की मठ में घोषणा हुई है। टी गंगाधर लिंग को इस बार मुख्य पुजारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो ये केदारनाथ से जुड़ी हुई अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर बाबा केदार के भक्तों में फिलहाल उत्साह देखने को मिल रहा है और बाबा केदार के कपाट जो हैं खुलने की अब तिथि तय हो गई है। तो आशा नोटियाल बीजेपी विधायक तमाम जो हैं वो अध्यक्ष बनाए गए हैं। उनकी जिम्मेदारी तमाम लोगों को सौंपी गई है। टी गंगाधर लिंग को फिलहाल मुख्य पुजारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो ये हम जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर 22 अप्रैल को खुलेंगे बाबा केदार के कपाट और केदारनाथ से जुड़ी हुई ये अहम जानकारी। श्रद्धालुओं में काफ़ी दिनों से ये असमंजस था कि आखिर कब कपाट खुलेंगे, तो उसकी तारीखों का ऐलान हो चुका है। परंपरा के अनुसार यहाँ पर रावल जी महाराज, पंडित पुजारियों, केदार सभा और संपूर्ण यहाँ के धार्मिक सनातन के अनुसार ओंकारेश्वर मंदिर गद्दी स्थल में भगवान केदारनाथ जी के कपाट खुलने का दिन तय किया गया। और बहुत खुशी की बात है कि इस वर्ष बहुत जल्दी भगवान जी सबको दर्शन देंगे और 22 अप्रैल को कपाट खुलने का दिन हुआ है। मैं संपूर्ण देशवासियों से को आग्रह भी करती हूँ एक जनप्रतिनिधि होने के नाते कि इस वर्ष बहुत जल्दी भगवान के कपाट खुल रहे हैं और भगवान अपने कैलाश को प्रस्थान करेंगे, जहाँ सबको संपूर्ण सनातनियों को भगवान के दर्शन होंगे और संपूर्ण जितने भी श्रद्धालु हैं वो इस वर्ष कुछ ज्यादा दिन भगवान के दर्शन के लिए आ पाएंगे। सनातन धर्म पूरे देश के जो मानने वाले जो तीर्थयात्री लोग हैं, जो जनमानस लोग हैं, उन सबके लिए कपाट खुल जाएगी। मैं सभी देशवासियों से, सभी प्रदेशवासियों से अपील करता हूं कि आप सब लोग आएँ और बाबा केदार की जो है कि यहाँ पर दर्शनों का लाभ प्राप्त करें। 23 तारीख में भगवान बद्रीनाथ जी के कपाट खुलने और 22 तारीख को जो है बाबा केदार जी इसी तरह होने के साथ साथ बीजेपी से क्या कुछ जिम्मेदारी है, क्या कुछ व्यवस्थाएं आपकी ओर से बनाई गई? बद्री केदार मंदिर समिति की पहली शासन और सरकार के साथ में बैठक प्रारंभ हो चुकी है। इस यात्रा की तैयारियों को लेकर जो है कि पूरी तरह से शासन प्रशासन मंदिर समिति के साथ में एक बैठक हो चुकी है और जल्दी स्टेक होल्डर और सभी जो स्थानीय हमारे हुक्मदारी हैं और जो यहाँ के तीर्थ यात्रा से जुड़े हुए जो लोग हैं उन सबके साथ में बैठक होने जा रही है। और सरकार और बद्री केदार मंदिर समिति जो यात्राओं को लेकर जो है कि सारी तैयारियों का रोड मैप और ब्लू प्रिंट हमारा जो है तैयारी चल। महाशिवरात्रि पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा के वनखंडी शिव मंदिर में जलाभिषेक किया। इस मौके पर उन्होंने भगवान शिव से प्रदेशवासियों के सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। सीएम ने कहा कि महाशिवरात्रि आस्था, तप, त्याग और आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक पर्व है। आगे उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत का जो संकल्प लिया गया है वो तेजी से आगे बढ़ रहा है और वो संकल्प जल्द सिद्धि तक पहुंचे। सभी लोग समर्पित भाव से विकसित भारत के संकल्प में अपना योगदान दें। सीएम ने ये भी कहा कि 22 अप्रैल को बाबा केदार के कपाट खुलने जा रहे हैं। मैं सबसे पहले तो सभी को महाशिवरात्रि पर्व की बधाई देता हूं, सबको शुभकामनाएं देता हूं। भगवान भोलेनाथ की कृपा हमारे ऊपर बनी रहे और भगवान शिव हर दृष्टि से हमारे राज्य पर कृपा करें और हमारा राज्य हमारे प्रधानमंत्री जी के जो शिव रूपी शब्द जो बाबा केदार के धाम पर निकले थे कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उसको धरातल पर उतारने के लिए हम सभी को भगवान शक्ति दे, हम उसको धरातल पर उतार सकें और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित भारत का जो संकल्प लिया गया है वो संकल्प तेजी से आगे बढ़ रहा है। वो संकल्प जल्दी से जल्दी सिद्धि तक पहुंचे। हर एक व्यक्ति के अंदर ऐसी ऊर्जा आए कि अपने अपने स्थानों पर अपने अपने दायित्वों का ठीक प्रकार से काम करके सभी लोग समर्पित भाव से विकसित भारत के संकल्प में अपना योगदान दें। मैं सभी को बधाई देता हूं और 22 अप्रैल को जो भगवान भोलेनाथ बाबा केदार के कपाट खुलने जा रहे हैं उसके लिए भी, क्योंकि हमने सारी तैयारियां प्रारंभ कर दी हैं और पिछले साल की यात्रा जब पूरी हुई थी
उस यात्रा के पूरा होते ही हमने नई यात्रा की तैयारियां प्रारंभ कर दी थी। यात्रा और अच्छी हो, भव्य हो, सुरक्षित हो और श्रद्धालु हर वर्ष बढ़ रहे हैं। बाबा केदार के धाम में हो या भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने हो, यमुनोत्री, गंगोत्री हो, हेमकुंड साहब हो या आदि कैलाश की यात्रा हो, मां पूर्णागिरी का स्थान हो, हर एक जो धार्मिक जागेश्वर धाम हो, सब स्थानों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आना हो रहा है। हमारा प्रयास है कि सभी की यात्रा देवभूमि में सुरक्षित हो और सुगम। खबर देहरादून से है, जहां महाशिवरात्रि के मौके पर शिवालयों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु जल चढ़ाने के लिए पहुंचे। तो वहीं टपकेश्वर महादेव मंदिर में भी भक्त बड़ी संख्या में रात भर से लंबी लाइन लगाकर जल चढ़ाने पहुंचे। ऐसे में काफी उत्साह भी लोगों में देखने को मिला। इस दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए। शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सुप्रभातो कितो वंदे भगवंतो पुनः पुनः। आशुतोष आदि अनादि पौराणिक स्वयं भगवान टपकेश्वर के प्रांगण से महाशिवरात्रि पर्व पर जितने भी हमारे लोकप्रिय चैनल हैं, सभी शिव भक्तों को, संपूर्ण विश्व को बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, ये शिवरात्रि पर्व शरीर के शोधन का, शिव संकल्प मस्त मन का संकल्प का दिन होता है। जो भी शिव भक्त भगवान शंकर को एक लोटा जल अर्पण करते हैं, उनके सारे मनोरथ पूर्ण होता है। परिवार में सुख समृद्धि, आरोग्यता, निरोगता, भव्यता, दिव्यता बनी रहती है। बच्चों का भविष्य उज्जवल होता है। रात्रि 12 बजे भगवान को नाना प्रकार के प्रिय वस्तुओं से अभिषेक करके श्रद्धालुओं के लिए कपाट खोल दिया गया था। जो प्रशासन की तरफ से, कैंट बोर्ड की तरफ से और टपकेश्वर सेवा दल की तरफ से वॉलंटियर्स लगे हुए हैं। सभी शिव भक्तों को सुचारू रूप से यात्रा चल रही है। आप लोग देख ही रहे हैं, रात्रि से निरंतर भक्तों का समूह का जो लाइन है निरंतर चल रही है। टपकेश्वर सेवा दल द्वारा दूध, केसर युक्त दूध का भी जो लंगर लगाया गया था वो भी चल रहा है। अब इतना ही है कि आप एक लोटा जल चढ़ाएं, अपने परिवार के लिए कल्याण कामना करिए। अधिक न कहते, आप सबके लिए मंगल कामनाएं। हर हर महादेव। मैं आया हूँ यही पंडितवाड़ी से नियर बाय, और ये मेरा घर जैसा मंदिर है। मतलब मैं यहाँ आता रहता हूँ हर सोमवार, पर आज विशेष है शिवरात्रि के लिए। तो मंदिर की क्या मतलब और भी कई सारे शिवालय हैं। हाँ, ये तो स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है ना, इसकी मान्यता कुछ विशेष है। इधर जल चढ़ाना आज के दिन बहुत विशेष है। दर्शन करने आया, शिवरात्रि का फास्ट है तो दर्शन करके यही क्या है, यही क्या है और भी शिवालय है। बहुत मानता है ये मंदिर की। यही पे आते हैं हम हर बार, जब भी आते हैं, और मंदिर में जाते कहीं भी। परिवार के साथ आए? हाँ, मेरे हस्बैंड है। अच्छा लगता है। मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर दिए गए बयान में हरीश रावत ने बीजेपी नेताओं को मुस्लिम यूनिवर्सिटी का ताबीज पहन लेने की नसीहत दी है, जिस पर बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने कड़ा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि आस्था और सनातन परंपरा किसी ताबीज या प्रतीक की मोहताज नहीं होती है। इस तरह की टिप्पणियां सिर्फ राजनीतिक माहौल बनाने के लिए की जा रही हैं। उन्होंने जो कहा, उन्होंने कहा कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी का ताबीज बनाकर अपने गले में डाल दें। अब देखिए परेशानी कहाँ है, हमें शिकायत कहाँ रहती है कि उनको अगर ताबीज डलवाने की जरूरत क्या है हमारे गलों में, और वो कहते हैं कि एक गले में बांध लो, बजरंगबली का एक फोटो रख लो, बजरंगबली के नाम का एक गले में माला पहन लो, रुद्राक्ष की माला पहन लो, वो भी तो बलाओं से बचाती है। तो उसके लिए उनको ताबीज ही चाहिए। ये तो शिकायत हमारी भाई क्या है, वो सनातनी है, वो तनातनी रखे लेकिन सनातनी बनकर रहे ना, क्या दिक्कत है? वो उनको क्या मुस्लिम बनने की आवश्यकता है? शिकायत यही तो शिकायत है कहाँ? मैं हमारे वरिष्ठ नेता हैं, इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री रहे हैं, मैं व्यक्तिगत तौर पर उनके साथ में मैंने मेयर के नाते काम किया है, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, आज भी सम्मान करता हूँ, उनका अनुभव है। लेकिन ये अनुभव सिर्फ मुसलमानों के काम आए और सनातनियों के खिलाफ जाए तो शिकायत तो होगी ना भाई अपने बड़े से। हमारे बड़े हैं, हमारे प्रमुख हैं, तो हमको भी तो उनका संरक्षण चाहिए ना। भगवानपुर में भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी की मौजूदगी में दर्जनों लोगों ने सदस्यता ग्रहण की। पटके पहनाकर पार्टी में सभी को शामिल करने के साथ ही फूल मालाएं डालकर सम्मानित भी किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महक सिंह ने आज
प्रदेश में मुस्लिम समाज के लोगों को टारगेट कर कुछ संगठन वाले परेशान कर रहे हैं। इसका संज्ञान सीएम धामी को लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोटद्वार के मोहम्मद दीपक से मिलने के बाद उन्हें सोशल मीडिया के जरिए धमकियां मिल रही हैं, लेकिन उन्हें ऐसी धमकियों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष अमरीश कपिल ने कहा कि आज उनके साथ कारवां जुड़ता जा रहा है, क्योंकि भीम आर्मी वंचित और शोषित वर्ग की आवाज़ उठाती है। यार धमकियाँ मुझे भी फ़ोन पे आई, मेरे साथियों ने मुझे वीडियो भेजा। कोई छुटमलपुर का रहने वाला है, हिंदू संगठन से संबंधित है। उस व्यक्ति ने मुझे लगातार जो है मेरे मैसेंजर में धमकियाँ देने का काम किया। वीडियो बनाकर मुझे धमकी दी गई और लगातार हिंदू संगठन दीपक को मारने की धमकी दे रहे हैं, उसके ऊपर इनाम की घोषणा कर रहे हैं। तो ये सरकार को इसमें शर्म महसूस करनी चाहिए और माननीय पुष्कर सिंह धामी जी को इसमें एक्शन लेना चाहिए। अगर यही बात दीपक की जगह कोई मुस्लिम समाज का व्यक्ति इस बात को दोहराता या कहता तो शायद अब तक उसके घर के बाहर बुलडोज़र खड़ा मिलता और वो व्यक्ति जेल के अंदर होता। तो इस पर तो सरकार को अपना जो पक्ष है वो रखना चाहिए और सरकार को ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। लगातार जो है इस तरह का माहौल प्रदेश के अंदर बनाया जा रहा है। कुछ तथाकथित संगठनों के माध्यम से उनके संगठनों के कार्यकर्ता पदाधिकारी लगातार खास तौर से मुस्लिम समाज को लगातार टारगेट कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, धार्मिक आधार पर उन्हें जो है नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस पर जो है प्रदेश की सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए, जो पार्टी जो संगठन इंसानियत की बात नहीं करता, मेरा देश विभिन्न फूलों का गुलदस्ता है। यहाँ सभी का सम्मान और भारतीय संविधान में स्पेशल प्रावधान किया गया अनुच्छेद 15 में कि कोई भी शासन प्रशासन या कोई भी व्यक्ति धर्म, जाति, भाषा के आधार पर, रंग के आधार पर, कास्ट के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। और जो पार्टियां भेदभाव करती हैं, बीजेपी खुलेआम भेदभाव करती है, कांग्रेस पर्दे के पीछे से भेदभाव करती है। तो जहाँ भेदभाव है, जहाँ मेरे संविधान का सम्मान नहीं हो रहा है, वहाँ पर एक पढ़ा लिखा व्यक्ति कैसे खड़ा रह सकता है, एक समझदार व्यक्ति कैसे खड़ा रह सकता है। जहाँ पर अधिकारों का गला घोटा जाता हो, जहाँ पर बोलने का अधिकार ही ना दिया जाता हो और दिया भी जा रहा है तो उस पर अमल ना किया जाता हो, तो ऐसी जगह मोहभंग होना स्वाभाविक है। कोई व्यक्ति होगा, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और है, तो मोहभंग होना स्वाभाविक है। और जहाँ पर हक की आवाज़ उठाई जा रही है, जहाँ पर समानता की बात की जा रही है, जहाँ पर न्याय देने की बात की जा रही है, तो उस जगह खड़े होने में तो मन खुश होगा, चाहे आप हो चाहे मैं हूँ। देखिए, चुनावी साल है, बिल्कुल आपने सही कहा। और बीजेपी व कांग्रेस को छोड़कर लोग हमारी ओर क्यों आएंगे, इसके लिए वजह है एक, आज देश में और प्रदेश में क्या हाल है ये आपसे बचा नहीं है। आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हो, आप बखूबी जानते हैं प्रदेश का माहौल किस तरह बना दिया है। जातियों के आधार पर और धर्म के आधार पर लोगों को बांट दिया गया है। हमारे पास हमारी जो पार्टी और संगठन है वो इंसानियत की बात करता है, भाई भाई को भाई से मिलाने की बात करता है। अन्य पार्टियां सब भाई भाई को तोड़कर राजनीति कर रही है और घरों में दीवारें खिंचाने का काम कर रही है। हम मानवता की बात कर रहे हैं और मैं बड़े दावे के साथ कह रहा हूं कि हमारा संगठन ग्राम स्तर पर, बूथ लेवल पर काम कर रहा है और जिसका परिणाम आपको 2027 में देखने को मिलेगा। और 2027 में उत्तराखंड में आजाद समाज पार्टी के बिना सरकार नहीं बनेगी। बढ़ते आगे, महाशिवरात्रि पर विकासनगर क्षेत्र के शिवालयों में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। सुबह से ही मंदिरों में जलाभिषेक और रुद्राभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखने को मिली। बाड़वाला स्थित प्राचीन शिव मंदिर समेत आदूवाला, सेलाकुई, विकासनगर के शिव मंदिरों में भक्तों ने पारंपरिक विधि विधान से भगवान शिव की पूजा अर्चना की। हर हर महादेव के जयघोष से पूरा क्षेत्र भक्तिमय माहौल में डूबा नजर आया। मंदिरों में विशेष पूजन, रुद्राभिषेक और भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव से सुख, समृद्धि और परिवार की खुशहाली की कामना की है। वहीं बाड़वाला में महाशिवरात्रि पर लगने वाले 3 दिवसीय पारंपरिक मेले का भी शुरुआत हो चुकी है। मेले में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है, जिसे देखते पुलिस प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद कर दी गई है। अभी तो बहुत देर हो गई, कम से कम 10 बजे से लगे हुए लाइन में। और क्या बोलते हैं, आज के दिन सबको व्रत रखना चाहिए, बहुत अच्छा होता है, भोलेनाथ की कृपा होती है। और क्या बोलते हैं, बहुत सारी चीजें हैं देखने के लिए, अच्छा है, मंदिर आना चाहिए, जल चढ़ाना चाहिए, दूध चढ़ाना चाहिए, बेलपत्र वगैरह ये सब चढ़ाना चाहिए। तो कब से व्रत कर रहे हैं आप? ये तो 10 साल हो गए होंगे। तो इसका क्या स्वास्थ्य पे, मानसिक कुछ पे क्या असर होता है? अच्छा लगता है, मतलब अपने मन को अच्छा लगता है। बाकी रखना चाहिए, भावनाएं जो शिव भगवान के प्रति उनको रखना चाहिए। मनोकामनाएं भी पूरी होती है जो मांगते हैं दिल से। अच्छी बात। मेला भी यहाँ लगता है, कितने दिन का मेला होता मेला 3-4 दिन का लगता है और बहुत ही अच्छा लगता है देखने में भी। हम तो बहुत आते रहते हैं, सुबह शाम रात दिन।
मेरा नाम तनु थापा है। यहाँ पर भोलेनाथ का बहुत प्राचीन मंदिर है और सैकड़ों वर्षों से यहाँ पर इस क्षेत्र की सारी जनता भक्त यहाँ पर माथा टेकने आते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। और जब जिस स्थान पर भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है तो निश्चित ही वो स्थान जो है आस्था का एक केंद्र बन जाता है। और हमारे इस क्षेत्र का बाड़वाला जो शिव मंदिर है ये भोलेनाथ का प्रसिद्ध, हम ये कहेंगे कि धाम है, ये मंदिर नहीं ये धाम है। और वैसे तो प्रतिवर्ष प्रत्येक त्योहारों में तो यहाँ पर लोग आते ही हैं, लेकिन आज विशेष शिवरात्रि का महत्व है क्योंकि आज के दिन ही माँ पार्वती का विवाह भोलेनाथ के साथ में हुआ था। तो भक्तों ने आज के दिन भगवान के विवाह की खुशी में उल्लास उत्सव के रूप में मनाया। और व्रत का अभिप्राय तब से भी होता है तो भगवान शंकर की भक्ति करने से हमारे अंदर के जो भी अंधकार है वो दूर हो जाते हैं क्योंकि भगवान शंकर ऑर्डर दानी है। ये महाशिवरात्रि का पर्व जैसा आपको पता है ये हर साल ही मनाया। शिवरात्रि के पावन पर्व पर सभी क्षेत्रवासियों को महाशिवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। भगवान भोलेनाथ सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जो ये मेला है ये बहुत पौराणिक मेला है। इसमें हम इस बार पहली बार हमारे प्रधान बनने के बाद ये पहला हमारे को सौभाग्य मिला है इस पर्व को संपन्न कराने का। हमारी ये कोशिश है कि लोगों को अधिक से अधिक सुविधाएं मिले। जैसे पहले मेले में जो गलियां थी थोड़ी संकीर्ण होती थी, इस बार इनकी चौड़ाई भी बढ़ाई गई है पहले से। और एक हमने रूट डाइवर्ट के लिए भी नीचे से जो थोड़े नदी के किनारे से हमने वैकल्पिक मार्ग बनाया है जिससे इस बार ट्रैफिक की व्यवस्था भी काफी सुधरने की उम्मीद है। भगवान शिव का मंदिर है हमारे यहाँ और महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर यहाँ पे ये भव्य आयोजन होता है और आप देख रहे हैं कि श्रद्धालुओं का न टूटने वाला तांता है। सुबह 4 बजे से लाइनें लग जाती है और बहुत व्यवस्थित होता है। अपने आप लोग बहुत डिसिप्लिन तरीके से और माँ पार्वती भगवान शिव के चरणों में नमन करके हम सब लोग प्रार्थना करते हैं कि देवादिदेव भगवान शिव की कृपा, माँ पार्वती की कृपा हमेशा हमारे क्षेत्र पर, हमारे प्रदेश पर, हमारे देश पर बनी रहे और इसी प्रकार से हमारे देशवासियों का कल्याण हो। और भारतीय सनातन संस्कृति का ये अद्भुत संगम होता है और यहाँ की जो अनुभूति है वो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। जब आप उस मंदिर परिसर में प्रवेश मात्र करते हैं तो आप बिल्कुल एक प्रकार से एक ट्रांस में होते हैं, एक दूसरी दुनिया में लगता है। और फिर यहाँ पर तमाम सारे क्षेत्रवासी वर्ष दर वर्ष यहाँ ये मेले का आयोजन भी करते हैं और ये मेला भी बहुत भव्य होता है। कांग्रेस नेता और थराली से पूर्व विधायक डॉक्टर जीत राम ने गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी पर गढ़वाल संसदीय क्षेत्र की उपेक्षा का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि साल 2025 दिसंबर तक उत्तराखंड के सांसद अपनी सांसद निधि खर्च करने में फिसड्डी साबित हुए हैं। वहीं गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी भी अपनी सांसद निधि खर्च करने में फिसड्डी साबित हुए और चमोली में सांसद निधि का कोई भी कार्य देखने को नहीं मिल रहा। उन्होंने कहा कि गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने अपने वर्तमान सांसद कार्यकाल में कुछ 4 प्रस्ताव किए हैं जिनमें 2 कार्य स्वीकृत किए गए, 1 कार्य पूरा हो चुका है, वहीं 1 पर कार्य चल रहा है। डॉक्टर जीतराम ने आरोप लगाते हुए कहा कि चमोली आपदा की मार झेल रहा है। आपदा प्रभावितों को राहत देने के बजाय उत्तराखंड के सांसदों की निधि उत्तर प्रदेश और हरियाणा जैसे राज्यों में बांटी जा रही है। देखो, हमारे माननीय सांसद गढ़वाल जो अनिल बलूनी जी हैं, मुझे जो पता लगा है कि अभी तक गढ़वाल कॉन्स्टिट्यूंसी में 2025-26 का लगभग वित्तीय वर्ष समाप्त होने वाला है, लेकिन उनकी निधि से अभी कोई पैसा खर्च नहीं हुआ है। मैंने यहाँ स्थानीय थराली विधानसभा क्षेत्र चमोली जनपद से भी मैंने इंक्वायरी की, लेकिन ये पता लगा कि कहीं कोई सांसद निधि नहीं मिली हुई है। और ये बड़े दुख का विषय है कि उत्तराखंड आपदा से जूझ रहा है और यहाँ के सांसदों की सांसद निधि दूसरे राज्यों में जा रही है। अभी
प्रेस के माध्यम से ही आया था कि कई जो टिहरी की सांसद हैं उनका यूपी में जा रहा है सांसद निधि, जो हमारे राज्यसभा सांसद हैं उनका हरियाणा में सांसद निधि जा रही है। क्या उत्तराखंड के लोग ने इसीलिए चुना है आपको कि आप सांसद निधि को दूसरे प्रदेशों में बांटें, जबकि उत्तराखंड तमाम आपदा से जूझ रहा है। उत्तराखंड के जो लोग पानी के लिए, स्वास्थ्य के लिए, सड़क के लिए तरस रहे हैं, वहाँ कोई विकास का क्या सांसदों और भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि में उत्तराखंड का संपूर्ण विकास हो चुका है कि जो यहाँ सांसद निधि की आवश्यकता नहीं है। महाशिवरात्रि पर अल्मोड़ा के विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक जोगेश्वर धाम में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए शिव भक्तों का तांता लगा। श्रद्धालुओं की ओर से भगवान शिव की पूजा अर्चना कर जलाभिषेक किया गया। आज के इस दिन भगवान शिव का विवाह हुआ था। वहीं जोगेश्वर धाम में शिव भक्तों की तादाद को देखते हुए जिला प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। भोलेनाथ एवं माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था आज के दिन। इसी पर्व को महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। जागेश्वर धाम आज प्रातः 4 बजे से ही हजारों श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे हैं। भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं। रुद्राभिषेक, काल सर्पदोष पूजन एवं अन्य पूजन यहाँ पर सुबह से ही पुजारीगण कर रहे हैं। और आज यहाँ पर 4 पहर की पूजन होगा। रात को 12 बजे भोलेनाथ को दाल चावल सब्जी का महाभोग लगाया जाएगा और यहाँ पर 11 ब्राह्मणों के द्वारा ये पूजन संपन्न किया जाएगा। विशाखापट्टनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड 19,000 करोड़ से अधिक के रक्षा अनुबंधों और पनडुब्बी के साथ भारत की समुद्री शक्ति का नया केंद्र बन रहा है। 1941 में स्थापित ये शिपयार्ड अब आत्मनिर्भर भारत के तहत डिजिटल इंडिया, 3D मॉडलिंग और रोबोटिक वेल्डिंग जैसी अत्याधुनिक तकनीकों के साथ युद्धपोतों का निर्माण कर रहा है। 2023-24 में HCL ने 1412.91 करोड़ का रिकॉर्ड उत्पादन मूल्य और 118.82 करोड़ का लाभ दर्ज किया, जो उसकी मजबूती को दर्शाता है। प्रेस सूचना ब्यूरो देहरादून की ओर से विशाखापट्टनम गए उत्तराखंड के पत्रकारों के समूह ने HSL का दौरा किया, जहां पत्रकारों ने देखा कि भारी जहाज़ों को उठाने में सक्षम नई गलियात ग्रेन, स्वचालित स्टील कटिंग लाइनें, उन्नत सीपीयू सिस्टम, डिजिटल कंट्रोल सुविधा, 3D डिज़ाइन और AI आधारित प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग, इन सभी ने जहाज़ निर्माण की गति और गुणवत्ता को अभूतपूर्व ऊंचाई दी। HSL के वरिष्ठ जनसंपर्क अधिकारी इनायतुल्लाह बेग ने पत्रकारों को बताया कि आने वाले समय में शिपयार्ड डिजिटल ड्राइवन तकनीक, रोबोटिक वेल्डिंग और हाई स्पीड ब्लॉक असेंबली जैसे नए तकनीक विस्तार भी करने जा रहा है, जिसकी क्षमता और भी बढ़ाई जाएगी। HSL को सबमरीन ओवरहॉल, लाइफ एक्सटेंशन और मॉड्यूलर पनडुब्बी प्रणालियों की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिससे ये भारत की अंडर वाटर क्षमता का प्रमुख केंद्र बन रहा है। शिपयार्ड में डिजिटल ट्विन, रोबोटिक वेल्डिंग और हाई स्पीड ब्लॉक असेंबली जैसी तकनीक अपनाई जा रही है, जो उत्पादन क्षमता को बढ़ा रही है। HSL हाइड्रोजन ईंधन आधारित ट्रक्स, हाइब्रिड पोर्ट जहाज़ों और स्मार्ट पोर्ट परियोजनाओं पर काम कर रहा है, जो इसे भविष्य की वैश्विक ज़रूरतों के अनुरूप बनाता है। HSL का उद्देश्य 2026 तक मिनी रत्न का दर्जा प्राप्त करना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा आधुनिक शिपयार्ड बनाना है। विशाखापट्टनम को एक प्रमुख रक्षा केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में नया HSL ग्रीनफील्ड शिपयार्ड और अन्य परियोजनाएं भारत को समुद्री क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से ले जा रही हैं। वो सब करने के लिए इसको ड्राई डॉक कर इस समय जहाज की रिपेयरिंग अभी जहाज की रिपेयरिंग चल रही है, जो ये प्राइवेट वेसल है सर, जैसे बीच वो सब करने के लिए इसको ड्राई डॉक कर इस समय जहाज की रिपेयरिंग अभी जहाज की रिपेयरिंग चल रही है, जो ये प्राइवेट वेसल। और चलिए फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना है। बाकी हम जानकारी के लिए बने होने वाली टीवी के साथ नमस्कार।